हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसीएम बाय सुमित के नए लेक्चर में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राउट का नियम। बहुत बारीकी से समझते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आज के बाद आप राउट का नियम भूलेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने एक विलयन ले लिया है। विलयन नहीं, विलयन कैसे बनता है? विलायक और विलेय को मिला करके। तो पहले हमको विलायक लेना पड़ेगा, विलेय लेना पड़ेगा, तब हम लोग एक विलयन बनाएंगे। तो हम लोग एक बंद पात्र लेते हैं जो कि ऊपर से ढका हुआ है, इसमें एक विलयन ले लेते हैं। तो क्या होगा, इस विलयन का जो है हम लोग वाष्प दाब जो है वो मान लेते हैं P1। क्या किया हम लोगों ने? एक विलयन लिया, इसका वाष्प दाब मान लिया P1। फिर हमने क्या किया, इसमें जो है एक मिलाएंगे हम लोग विलेय और उसको भी एक बंद पात्र में लेंगे और इसका वाष्प दाब मान लेंगे हम लोग P2। हम लोगों ने क्या किया, एक विलयन लिया, उसका वाष्प दाब P1 मान लिया, एक विलय लिया, इसका वाष्प दाब P2 मान लिया। अच्छा, वाष्प दाब होता क्या है इसको भी समझ लेते हैं। वाष्प दाब ये होता है कि जैसे ये विलयन है, इसके कण क्या होंगे, भाप बन के ऊपर बने उड़ेंगे और ऊपर उड़ने के बाद यहाँ पे दबाव डालेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे वाष्प दाब। यानी इसके कण जो बर्तन के ऊपर दाब डालते हैं उसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब। तो हम लोगों ने एक विलयन लिया, उसका वाष्प दाब P1 मान लिया। तो एक विलयन नहीं, एक विलायक इसको बोलेंगे। हम लोगों ने एक विलायक लिया, उसका वाष्प दाब P1 मान लिया, एक विलेय लिया, उसका वाष्प दाब P2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे और बनाएंगे एक अच्छा सा विलयन। हम लोगों ने क्या किया, एक बंद पात्र में ही क्या लिया, विलेय और विलायक को आपस में हमने मिक्स कर दिया। तो अब क्या होगा, अभी तक इसमें केवल विलायक था, तो यहाँ पे जितने अणु थे वो सभी विलायक के होते। यहाँ पे केवल विलेय था, तो यहाँ पे जितने अणु होते वो सभी केवल विलेय के होते। अब दोनों एक में मिक्स हो गए, तो अब कहानी बदलेगी। कुछ कण यहाँ पे विलायक के होंगे और कुछ कण यहाँ पे विलेय के होंगे। अब आती है इंटरेस्टिंग चीज। अब अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, तो यहाँ पे उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा जिसके कणों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। अब फिर से प्रश्न उठता है कि कणों की संख्या ज्यादा किसकी होगी? तो जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होगी उसके कणों की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी कणों की संख्या ज्यादा होगी उसका वाष्प दाब भी उतना अधिक होगा। यानी हम कह सकते हैं अगर विलायक इस विलयन में अधिक होगा तो विलायक का वाष्प दाब यहाँ पे ज्यादा होगा, अगर विलेय यहाँ पे ज्यादा होगा तो उसका वाष्प दाब यहाँ पे ज्यादा होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिख लें, P1 को लिख लें विलायक का वाष्प दाब, P2 को क्या लिख लें, विलेय का वाष्प दाब। और हमने निष्कर्ष क्या निकाला है कि जो वाष्प दाब होता है वो समानुपाती होगा इनकी मात्राओं के, कि अगर विलायक का वाष्प दाब P1 है तो वो विलायक की मात्रा के समानुपाती होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा विलायक होगा उतना ज्यादा उसका वाष्प दाब होगा। इसी तरह जितना ज्यादा विलेय होगा उतना ही ज्यादा उसका वाष्प दाब होगा। यानी हमने इस प्रयोग से क्या सीखा है कि जो विलयन में जितना होगा उसका वाष्प दाब भी उतना ज्यादा होगा। इस प्रयोग से हमने ये सीखा। तो हमारे राउट भाई साहब थे, उन्होंने यही चीज जो है एक नियम में बता दी। क्या बता दिया कि एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवाष्पशील अवयव का, यानी जो प्रयोग ये है पूरा एक हम निश्चित ताप पे करें, उपस्थित वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। इन्होंने क्या बता दिया कि जो वाष्प दाब होता है उसके मोल अंश के, उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। अवयव का मतलब अगर हम विलेय ले रहे हैं तो विलेय का वाष्प दाब, विलायक ले रहे हैं तो विलायक का वाष्प दाब। तो इन्होंने यही चीज बता दी कि जो अवयव का मोल अंश होता है वो समानुपाती होता है वाष्प दाब के। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो वाष्प दाब होता है वो उस अवयव के
मोल अंश के समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम है। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो जिसका मोल अंश विलयन में ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब उतना ही ज्यादा होगा। तो ये था राउल्ट का नियम। समझ में आया? अब हम लोग जाने राउल्ट का नियम लगता कहाँ कहाँ पे है। तो पहली चीज, राउल्ट का नियम द्रव प्लस द्रव, यानी जहां पर विलायक भी द्रव हो, विलेय भी द्रव हो, यानी ऐसे विलयन को हम लोग कहेंगे द्रवीय विलयन। इन विलयनों पे जो है राउल्ट का नियम लागू होता है। जहां पे विलायक भी द्रव हो, विलेय भी द्रव हो, वहां पे राउल्ट का नियम लागू होगा। दूसरी चीज, राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलयनों पर लागू होगा और जो विलयन जो विलेय जो है अभिक्रिया नहीं करते हैं। पहली चीज, राउल्ट का नियम किस पे लागू होगा? द्रवीय विलयनों पर। दूसरा, अवाष्पशील विलयनों पर। तीसरा, राउल्ट का नियम लागू होता है वैद्युत अनअपघट्यों पर। तो ये कुछ राउल्ट के नियम की क्या है? सीमाएं। तो राउल्ट का नियम आपको समझ में आया होगा। राउल्ट ने क्या बताया सिंपल भाषा में कि विलयन में जो वाष्प दाब होता है किसी भी अवयव का, वो उसके किसके समानुपाती होता है? मोल अंश के समानुपाती होता है। सिंपल भाषा में समझें तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक उसका वाष्प दाब उतना ही ज्यादा। ये थी इनकी सीमाएं। किन विलयनों पे लागू होगा? द्रव प्लस द्रव विलयनों के लिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मित्रों तक शेयर कीजिए। पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री आपको बहुत ही सिंपल और इस तरीके से पढ़ाई जाएगी कि आपके दिमाग में बिल्कुल जो है हमेशा के लिए जो है याद हो जाए। तुरंत याद करवाएंगे यहीं पे जो है आपको, केवल इन क्लासों में। तो पूरी 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री इसी चैनल पे आने वाली है। चैनल को लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।